सारे आज के जो दौर है, जिस तरह से देखा जाए कि घुटने के दर्द से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं पटना आने में लोग बहुत सारे हिचकते हैं कि पटना राजधानी है, यहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग सर यहाँ पे कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें हम लोग वैसे ही लोगों को ट्रेंड ज़्यादा करते हैं जो कि गरीब तबके के हैं, क्योंकि एक तो हमारा एनजीओ सपोर्ट मिलता है। जो भी आपने फिल्म स्टार का नाम ले लेते हैं वो मैक्सिमम लोग जो है हमको सपोर्ट करते रहता है, तो उनके सपोर्ट से हम लोग यहाँ पे मरीजों का रहने की सुविधा जो है, अब पटना में कहीं भी आते हैं, आप कोई होटल भी लीजिएगा तो आजकल 2000 से नीचे कहीं भी एक रूम नहीं मिलता एक दिन का। और आप समझिए कि आपका 2000 रुपया पर डे का यहाँ पे सेव हो रहा है, तो इलाज में तो जितना दूसरे जगह रहने में आप खर्चा करिएगा उससे कम पैसा में यहाँ इलाज से आप ठीक हो जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल ममित। और देखिए इस वक्त मौजूद हैं देश के बहुत ही मशहूर डॉक्टर, दर्द के जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह अभी हमारे साथ, अभी इनके क्लिनिक पे हम लोग पहुंचे हुए हैं पटना में। सबसे पहले हमारा बिहार में स्वागत है सर। नमस्कार, प्रणाम जो इस चैनल को देखते हैं। ये पटना के एक ऐसे डॉक्टर हैं, बल्कि पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं तकरीबन वहां से इनके मतलब लोग हैं वहाँ यहाँ तक पहुँचते इनसे इलाज कराने के लिए। जैसे कि अभी हाल ही में जो कि हिंदी के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, सुखविंदर सिंह भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे डॉक्टर साहब से इलाज कराने के लिए। अभी जैसे कि मैंने बाहर भी देखा तो गोविंदा हो या फिर अजय दगन हो, फिर संजय दत्त सहित कई सारे कलाकार हैं। बगल में आप देख सकते हैं कि सोनू सूद तक भी यहाँ इनके क्लिनिक तक पहुँचते हैं। सर, आप में कौन सी ऐसी जादू है? बहुत सारे भारत में डॉक्टर पड़े हुए हैं, लेकिन हम तो सुने हैं कि लोग इलाज कराने के लिए बेंगलोर, भेलोर, बल्कि दिल्ली जाते हैं लोग, लेकिन लोग अब पटना में कैसे सर लोगों को खींच के लेके चले आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं उन सारे लोगों को का शुक्रगुजार हूं कि इतना प्यार देते हैं, चाहे कलाकार हो या पॉलिटिशियन हो या जो हमारे गांव के क्षेत्र के हमारे भाई दोस्त जो भी हैं। और रही बात कलाकारों का, बड़े लोगों का, तो देखिए सबके साथ अपना पर्सनल रिलेशन है। जब भी आते हैं किसी कारण से पटना तो एक मिलना जुलना होता है। उसमें अगर किसी को कोई तकलीफ है तो मेरे से सजेशन मांगते हैं, मैं देता हूं। मैं भी बॉम्बे जाते रहता हूं, वहां भी अपनी टीम है, वर्क करता रहता है। कोई ऐसा विशेष बहुत इंजरी होती है, कुछ ऐसे शूटिंग पे चोट चाट लगते हैं तो बुलाते हैं। जो भी बुलाता है तो हम इसी चीज़ के फील्ड के मास्टर हैं, तो लोगों का एक प्यार है। और होता है ना कि किसी कोई अच्छा लगता है किसी को, तो अब वो लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं उनके साथ रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही एक डॉक्टर हूँ, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा मैं पसंद आता हूँ। दैट्स वाई आई एम बी देयर। वो लोग भी हमारे पास आते हैं और हम लोग मिलके एक दूसरे का जो भी हमसे बन पाता है उनके लिए मैं करता हूँ, वो लोग भी हमारे लिए करते हैं। सर, हाल ही में आपके पास सुखविंदर सिंह जो कि हिंदी के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, गायक हैं, जो कि पूरे भारत में उनका जलवा कायम रहता है। तो जिस तरह से देखा जाए, कभी आप दिल के दर्द के इलाज के डॉक्टर के नाम से जाने लगे हैं। हाल ही में आरती न्यूज के जो है मनीष जी न्यूज चलाया था, तो वो कौन सा दर्द लेके सर आपके पास पहुंचे हुए? देखिए, हमारे पास मैक्सिमम लोग जो भी आता है हड्डी नस से संबंधित बीमारी से ही ग्रसित होके ही आता है। कुछ बीमारी जैसे घुटना दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया, गर्दन दर्द हो गया, एड़ी का दर्द हो गया, गठिया का परेशानी है, कंधा जाम हो गया, उठने में दिक्कत होता है, साइटिका का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। इस तरह से रिलेटेड जो भी परेशानी लोगों को लगता है, और ये तो कॉमन बीमारी है, घुटने का दर्द तो आजकल घर घर में है। तो वैसे लोग जो भी अफेक्टेड है वो हमसे कांटेक्ट करता है, आता है और अपना इलाज करा के जाता है। किसी को चोट लग जाता है, किसी को कोई इंजरी हो जाती है। आज के टाइम में जो लड़के हैं सब भर्ती होने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं। बहुत लोगों का फ्लैट फुट हो जाता है, किसी का नॉक नहीं हो जाता है और उनको यही नहीं पता चलता है, बाद में जाके वो मेडिकल में छंट जाते हैं। अगर उनको पहले से ही गाइड किया जाए, जैसे अभी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, लिसनर्स सुन रहे हैं, तो उन लोगों के बीच यूथ जरूर देख रहे होंगे जो कि भर्ती की तैयारी करते होंगे। तो अगर आप लोगों को किसी को भी ऐसा लगता है कि नहीं हमको कहीं कोई मेडिकल इफेक्ट या डिफेक्ट है, तो आप जरूर मिलिए। अगर नहीं भी है तो एक बार अपने फिजिकल फिटनेस के लिए आपको यहाँ आना जरूर चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका पूरा एक बार बॉडी का चेकअप करके देख लिया जाएगा कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है या कोई इस तरह का स्ट्रक्चर डिफॉर्म तो नहीं किया है। तो उसको ट्रीट करके फिर आपको उस लायक बना दिया जाए कि आप भर्ती में जाए तो छटिए नहीं।
क्योंकि क्या होता है ना कि उस वक्त तो आपको कोई बताने वाला है नहीं, सजेशन देने वाला नहीं है, आप दौड़ते धूपते हैं और वहां से छट जाते हैं, तो फिर आपका समय भी बर्बाद होता है। तो पहले ही क्यों ना हम उसकी तैयारी करके, और आपके लिए डॉक्टर राजीव हर जगह अवेलेबल हैं ही, खासकर पटना में साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर है जो कि पूर्वी बोरिंग कनाल रोड राय जी की गली में है। आप साईं हेल्थ केयर के पेज पे जाइए, डॉक्टर राजीव के पेज पे जाइए, वहां से नंबर उठाइए, फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और आपको देखेंगे कि आपका कोई भी परेशानी है उसका सोल्यूशन हम लोग लेके आ ही जाएंगे। सर बहुत सारे आज के जो दौर है, जिस तरह से देखा जाए कि घुटने के दर्द से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं पटना आने में लोग बहुत सारे हिचकते हैं कि पटना राजधानी है, यहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग सर यहाँ पे कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें हम लोग वैसे ही लोगों को ट्रेंड ज़्यादा करते हैं जो कि गरीब तबके के हैं, क्योंकि एक तो हमारा एनजीओ सपोर्ट मिलता है, जो भी आपने फिल्म स्टार का नाम लेते हैं वो मैक्सिमम लोग जो है हमको सपोर्ट करते रहता है, तो उनके सपोर्ट से हम लोग यहाँ पे मरीजों का रहने की सुविधा जो है, अब पटना में कहीं भी आते हैं, आप कोई होटल भी लीजिएगा तो आजकल 2000 से नीचे कहीं भी एक रूम नहीं मिलता एक दिन का, और आप समझिए कि आपका 2000 रुपया पर डे का यहाँ पे सेव हो रहा है, तो इलाज में तो जितना दूसरे जगह रहने में आप खर्चा करिएगा उससे कम पैसा में यहाँ इलाज से आप ठीक हो जाइएगा। तो ये सबसे बड़ा बात है आप लोगों के लिए जो ये चैनल देख रहे हैं, कि किसी को भी अगर लगता है कि नहीं हम परेशान हैं, हमको कहीं कोई माने जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो आप साईं हेल्थ केयर में आ जाइए, यहाँ पे आपके लिए सारा कुछ हम लोग अवेलेबल कराएंगे। समस्या का समाधान हो एकदम एकदम, जिसके पास प्रधानमंत्री वाला आयुष्मान कार्ड का आजकल बहुत सब जगह बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं, और जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वो भी लेके आइए, उससे भी आप लोगों को हम लोग मदद करेंगे। इनके पास सर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आप हैं है, उनके लिए। उसके लिए मैं हूँ ही, मेरा एनजीओ वर्क करता है और वो करते रहेगा। सर भोजपुरी कलाकारों से भी सर आपका काफी लगाव देखने को मिलता है। अभी हाल ही में आपका बर्थडे में जो वहाँ पे हुआ था आपके गांव में, वहाँ पे देखा कि बहुत तमाम कलाकार वहाँ पे। हाँ, ये तो मतलब अब देखो, कलाकार शुरू से ही हमारे साथ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है कि अपने बिहार के कलाकारों को मैं सपोर्ट कर पाता हूँ। आज यही कारण है, मेरा यही तरीका है जिस कारण से बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े स्टार भी मुझे पसंद करते हैं, कि अपने जगह के लोगों को ये बहुत प्रमोट करते हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रमोशन हुआ या मतलब जो मैं डॉक्टर हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, किसी तरह का कोई जरूरी नहीं कि हड्डी कोई भी बीमारी होता है, बहुत सारे तो हमको मतलब सिंगर लोग के ही सर्किल से फोन आता है कि भाई हम बॉम्बे में किसी कैंसर हॉस्पिटल में है, वहाँ पे हमको मदद करवा दीजिए, यहाँ पीएमसीएच में किसी कारण से भर्ती हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ मदद करवा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैं करते रहता हूँ। सोशल अवेयरनेस मेरा मतलब कहो तो कि एक धर्म बन चुका है, और मैं उसको अपने लोगों के लिए करते रह रहा हूँ और करते रहूँगा। ये मेरा मतलब एक समझो कि दृढ़ प्रतिज्ञा है जो मैं कि पीछे नहीं हट सकता। सर कितनी खुशी मिलती है लोगों की सेवा कर? बहुत बढ़िया लगता है कि मैं इस भगवान ने मेरे को इस धरती पे भेजा है, और मेरा रोल कुछ दिनों का है, जितने दिन के लिए मैं इस यहाँ पे अपना एक्टिंग करने के लिए आया हूँ तो मैं कर रहा हूँ, और एक्टिंग के माध्यम से लोगों की सेवा भी दे रहा हूँ और मदद भी कर रहा हूँ। तो सब कोई, आप भी हो, वो भी हो, जितने दुनिया में है, यहाँ परमानेंट तो कोई रहने नहीं है, सब अपने अपने रूप में अपने अपने कलाकार ही हैं, अलग अलग कला, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, तो सब अपने अपने आर्टिस्ट हैं, अपने अपने रोल में वो प्ले कर रहे हैं। तो हम लोग भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमें यही रोल मिला है कि आपको जाके वहाँ पे लोगों का दवाई करना है, इलाज करना है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ और अपना 100% देता हूँ कि किसी भी इंसान को अगर लगता है कि नहीं वो बीमारी हड्डी नस से संबंधित ठीक नहीं हुआ है, तो मैं जरूर उसको ठीक करूंगा, इसकी गारंटी है। सर जिस तरह से देखा जाए कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है इस वक्त अखाड़ा बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में पवन सिंह जब काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उस समय खेसारी लाल पहुंचे हुए थे, तो पवन सिंह ने बोला कि इससे बढ़िया मेरा कोई भाई नहीं है। और आज का 2 दिन पहले का एक न्यूज आ रहा है, खेसारी लाल लाइव आकर जमकर बरसे पवन सिंह। देखिए, मैं इस पे टिप्पणी बहुत ज्यादा नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये सब लोग दोनों का है ना कि एक ही पेंदी के लोटे हैं, इस तरह से आप एग्जांपल दीजिए, दोनों साथ ही रहेंगे, अभी लड़ाई करेंगे दिन में शाम में, और जरूरत पड़ा तो फिर एक ही मंच पे आएंगे, खाएंगे पिएंगे। तो एक देखो, पॉलिटिक्स हुआ, चाहे पॉलिटिकल की दुनिया हो या कलाकारों की दुनिया है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग आवाजें होती है, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो सब भाई हो जाते हैं। तो इस पे ज़्यादा विशेष हम लोग पब्लिकों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक तरह का ये समझिए कि स्टारडम है, इस तरह से अपने आप को दिखाने का, बोलने का, अपनी भड़ास निकालने का आजकल जरिया हो गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो निकालते हैं किसी बात पे, अपना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जानलेवा दुश्मन हो गए हैं कि किसी को हत्या कर देना, किसी को मार देना, ऐसी चीज़ें नहीं कोई करता। कहीं ना कहीं कलाकार भी अब पॉलिटिकल हो गए।
मान सकते हैं। सारे लोग पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल आपस में सर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपस में पॉलिटिक्स नहीं उसको कहिए। जैसे होता है ना कि हम बड़े तो हम बड़े, हर कोई अपनी मेहनत करता है, हर वो एक रेस है, रेस में दौड़ना चाहता है और हर कोई चाहता है कि फर्स्ट हो। अगर उसको लगता है दो आदमी जोड़ रहे हैं, अपने भाई ही दौड़ रहे हैं, अगर उसमें से एक तो जरूर फर्स्ट होगा, तो कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमारा वो भाई हम सेकंड आए, तो अपनी पूरी कोशिश लगाता है। जिस तरीके से जो समझ में आता है उस तरीके से वो लोग अपने आप को नंबर 1 कहना चाहेंगे। तो आपके नंबर 1 कहने से पब्लिक नंबर 1 कहे तब वो आप नंबर 1 है। तो अब ऑब्वियसली खेसारी हो चाहे पवन सिंह हो, दोनों हम लोगों के लिए नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। और धीरे धीरे अब नीचे के जो भी छोटे कलाकार हैं, छोटे मत बोलिए, वो सब स्ट्रगलिंग कलाकार बोलिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जो चीज़ आप लोग लड़ने में कर रहे हैं वो बिहार के भलाई के लिए कुछ करिए और उन लोगों को नीचे से उठा के ऊपर ले जाइए, यही आपकी सबसे बड़ी बड़प्पन और सभ्यता होगी। तो देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं दर्द रोग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। आपको बता दें कि वैसे डॉक्टर हैं जो कि पूरे बिहार में गरीबों के मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं तकरीबन वहाँ से लोग यहाँ पे चल के पटना में इनके पास इलाज के लिए आते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड है तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसके लिए डॉक्टर साहब है। तो इस तरह तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारा बिहार न्यूज के साथ।